अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, ये वीडियो है सेकंड ईयर के लिए। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा मुकम्मल कॉपी लिखने का तरीका क्या है, ग्राफ कैसे बनाने हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते हो कि तमाम प्रैक्टिकल से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन, पेपर इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली तमाम वीडियोज़ आपके लिए हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहली जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कॉपी कैसे लिखनी है, क्योंकि पहला स्टेप आपका यही है। और उसके बाद ग्राफ कैसे बनाने हैं, प्रैक्टिकल कैसे आएगा, ठीक है, पेपर कैसे आएगा, कितने नंबर लैब में लगेंगे, कितने नंबर आपके बोर्ड में जाके लगेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अब सबसे पहले जो आपने कॉपी लिखनी है उसमें जो लाइनों वाला पेज है उसमें आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपने ये लिखनी है एक्सपेरिमेंट नंबर 1। उसके बाद आपने सारा उसका नेम लिखना है, जो भी उसका नेम है वो लिखना है। अब सबसे मेन चीज़ जो याद भी करनी है वो है ऑपरेटर्स या मटेरियल रिक्वायर्ड, दोनों में से जो मर्ज़ी वर्ड आप लिख सकते हैं, वो सारा लिखना है। और उसके फ़ौरी बाद आपने प्रोसीजर लिखना शुरू कर देना है तरतीब से। ये पेज आपका फुल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज जो आपका है लाइनों वाला, उस पेज के ऊपर भी आपने सारा प्रोसीजर कंप्लीट करना है। अब मैं आपसे ये कहूँगा, यहाँ पे इस प्रैक्टिकल में ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन यहाँ पे की हुई है, उस प्रैक्टिकल के फौरी नीचे, लाइंस के नीचे प्रोसीजर के। बट आपने ये करना है कि एक ब्लैंक पेज पे आपने तो डायग्राम बना देनी है, ठीक है, जो भी ब्लैंक पेज है उस पर आपने डायग्राम बना देनी है। जो दूसरा ब्लैंक पेज होगा उसके ऊपर आपने ये चीज़ें लिखनी है, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन, एंड लास्ट नंबर पे रिज़ल्ट, जो भी उसका आंसर आए कैलकुलेशन के बाद। तो ये चीज़ें आपने अपने प्रैक्टिकल कॉपी में लिखनी है। जैसे मैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आपको दिखा रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अब इस 2 में भी सबसे पहले उसका नेम लिखा हुआ है, ठीक है, ये उसका पूरा नेम है। फिर उसके बाद ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर्स के बाद ये चीज़ अगर आप नहीं भी लिखते, थ्योरेटिकल बेस जो है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, लिख दें तो भी कोई इशू नहीं। अब उसके बाद प्रोसीजर, सबसे मेन ये प्रोसीजर है। अब प्रोसीजर कैसे लिखना है, आपने आपने प्रोसीजर के सारे पॉइंट्स लिखे हैं। अब इसका एक ब्लैंक पेज, उसके ऊपर आपने ये देखें ये डायग्राम बनाई हुई है और उसको लेबल भी करना है, ठीक है, कोशिश करनी है डायग्राम बहुत अच्छी हो, उसको लेबल भी कर दें। और उसके बाद जो दूसरा ब्लैंक पेज होगा, इस पेज वाला, ये जो लाइनों वाला पेज है ना, इसके साथ वाला ये वाला जो ब्लैंक पेज है, इसमें आपने क्या करना है, ये ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन करनी है और उसके बाद उसको सोल्व करके आंसर निकालना है। तो आपका ये जो प्रैक्टिकल है ये कंप्लीट हो जाएगा। पहले आपने फर्स्ट ईयर के सारे प्रैक्टिकल लिखने हैं, उसके बाद आपने जब फर्स्ट ईयर के सारे लिख लेने हैं तो आपने फिर सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल लिखने हैं। कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रैक्टिकल लिखने हैं। और लास्ट में फिर आपने आना है ग्राफ पेपर की तरफ। ये बात मैं अगेन बता दूं कि पहले आपने फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स लिखने हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं, फिर आपने एक पेज छोड़ के आपने सेकंड ईयर के लिखने हैं। अब ये है ग्राफ पेपर। अब ग्राफ पेपर आपके स्टार्ट में बहुत सारे ऐसे बने हुए हैं, तो आपने इन ग्राफ पेपर्स पर ग्राफ बनाने हैं और आपके पेपर में भी ग्राफ लाजमी आएगा सेकंड ईयर में, ठीक है, मैट्रिक में तो नहीं आता लेकिन सेकंड ईयर में लाजमी आएगा। अब वो ग्राफ कैसे बनाना है, इस तरह के ग्राफ अगर आप देखेंगे, लीनियर ग्राफ हैं, ठीक है, इस तरह के बहुत से ग्राफ वहाँ पे आपकी कॉपी के ऊपर बने हुए हैं। तो अगर आपको समझ नहीं आ रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका जो सल्यूशन है ग्राफ्स का वो मैं आपको दूंगा। आपने वहाँ से देख के अपने सारे ग्राफ कंप्लीट कर लेने हैं। और अगर आपको मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।